નમસ્કાર, બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। ડ્રગ્સ કેસમાં રિયા ચક્રવર્તીની ધરપકડ એનસીબીએ કરી છે। ધરપકડ પૂછપરછ બાદ ધરપકડ કરાઈ છે। રિયાનું મેડિકલ ટેસ્ટ પણ કરાવાશે। મુંબઈ સ્થિત એનસીબી ઓફિસ બહાર સુરક્ષા પણ વધારી દેવાઈ છે। તો રિયાની જે મુશ્કેલી છે તે દિવસે ને દિવસે વધતી જઈ રહી છે। નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ આખી તપાસ હાથ ધરી છે। तो ड्रग्स एंगल ने लईने आ तपास पण थई रही है। तो पहला पण एनसीबीए सोमवारे सुशांतनी गर्लफ्रेंड रही चुकेली रिया चक्रवर्ती साथे 8 कलाक पूछपरछ करी हती। तो अभिनेता सुशांत सिंहना मौत केस ने लईने सतत तपासनो दौर चाली रह्यो छे। रोज रोज नवा खुलासा थई रह्या छे। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे से। जी प्रशांत, बताएं क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और रिया की मुश्किलें तो बढ़ती दिख रही है इसमें। देखिए, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी जो है गिरफ्तारी का जो मेमो है बनाकर उसकी जानकारी जो है उनके परिवार को भी दे दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगले कुछ मिनटों बाद रिया को सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। ये कंफर्म किया जाएगा कि कहीं उनको कोविड तो नहीं है। उनकी टेस्ट अगर नेगेटिव आती है तो उनको वापस एनसीपी दफ्तर लाया जाएगा, जहां पर सेकंड फ्लोर है, जहां पर महिला आरोपियों को रखा जाता है। कमरा साफ कर दिया गया, वहां पर उनको रखा जाएगा। अदालत की जो प्रक्रिया है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अगर मेडिकल प्रोसेस की प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि सायन अस्पताल में कोविड टेस्ट हो जाती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आज ही उनकी अदालत में पेशी भी कर दिया जाए। लेकिन अगर आज अदालत में पेशी नहीं हो पाती है तो कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और एनसीबी के जो अधिकारी हैं रिया से आगे की जांच पड़ताल के लिए उसकी कस्टडी की मांग करेंगे। सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि सोविक और सैमुअल मिरिंडा, इन दोनों के खुलासे के बाद, इन दोनों के कहने के बाद, बताने के बाद एनसीबी ने आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस सेक्शन 28 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखना होगा कि जब अदालत में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो जो रिमांड कॉपी एनसीबी के अधिकारी बनाएंगे तो उसमें मुख्य वजह लिखेंगे कि क्या कुछ सबूत जो है रिया के खिलाफ इनको मिला है और इनके ऊपर क्या क्या आरोप है। क्या वो ड्रग्स खरीदा करती थी, ड्रग्स का सेवन भी किया करती थी, या ड्रग्स का सप्लाई भी करती थी पेडलर के रूप में। तो ये तमाम चीजें हैं जो रिमांड कॉपी से खुलासा हो पाएगा जब एक बार अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को पेश किया जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि तीसरे दिन की पूछताछ तकरीबन 4.5 घंटे तक चली और 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद जब सैमुअल और शौविक दोनों को रिया के साथ कॉन्फ्रेंस कराया गया तो रिया ने इस बात को कबूला और उसकी गिरफ्तारी जो है कर ली गई है। जी, रिया की गिरफ्तारी कर ली गई है। मादक पदार्थ के मामले में पूछताछ भी लगातार जारी है। सोमवार को भी 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। आगे अब किस एंगल पर पूछताछ की जाएगी, तफ्तीश किस एंगल पर आगे हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर इस कड़ी को शुरुआत से जोड़ूं, क्योंकि सीबीआई जो है पिछले कई दिनों से लगातार जांच पड़ताल कर रही है लेकिन अभी तक उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन नार्कोटिक्स ब्यूरो ने शुरुआत की एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया जिसका नाम अब्बास था। अब्बास से जब पूछताछ की गई तो उसने करण नामक व्यक्ति का खुलासा किया। करण को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने जैद का नाम बताया। जैद को गिरफ्तार किया गया तो उसने बासित और कैजान का नाम बताया। लेकिन बासित से जब इंट्रोगेशन किया गया तब उसने सौविक का नाम का खुलासा किया, सैमुअल मिरिंडा के नाम का खुलासा किया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सैमुअल ने खुद बताया कि जो ड्रग्स की खरीदी, जो ड्रग पेडलर के कांटेक्ट में रहते थे वो रिया के इशारों पर रहते थे और जो व्हाट्सएप चैट रिया के सामने आए थे उससे भी कई अहम खुलासे हुए। जो पैसों की पेमेंट हुआ करती थी इस मामले में, वो क्रेडिट कार्ड सुशांत का इस्तेमाल होता था। तो यानी ये तमाम सबूत जो है रिया के खिलाफ जब मिले तो रिया को जो है समन किया गया। आज तीसरे दिन पूछताछ की गई। हालांकि जब शुरुआती दौर में रिया से पूछताछ की गई ड्रग्स को लेकर तो शुरुआत में रिया ने साफ तौर पर कहा कि उसने कभी ड्रग्स खरीदा नहीं है, ड्रग्स खाया नहीं है, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जब व्हाट्सएप चैट को सामने रखा गया तब उसने ये बहाना बताया कि ये व्हाट्सएप चैट का जो है वो सुशांत के कहने पर किया जाता था। सुशांत अपने लिए ड्रग्स मंगाता था, सुशांत ड्रग्स का सेवन करता था और मजबूरन मेरे इस्तेमाल मोबाइल का किया करता था। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो जवाब थे वो काफी कंफ्यूजन वाले थे। झूठ कितना बोलती थी इन बातों का
जो शक है पहले से एनसीपी को लग गया था, और वही वजह है कि आज जब कन्फ्रंट कराया गया सैमुअल मिरिंडा के साथ और उनके भाई सैविक के साथ, तो उन दोनों ने खुद अपने बयान में बताया था कि उनका ड्रग्स की जो खरीदारी है वो रिया के इशारों पर होती थी, और जो पेडलर है चाहे वो बासित हो या फिर जैद हो, उनके संपर्क में रिया के कहने पर ये लोग थे। यानी काफी ठोस और मजबूत सबूत मिलने के बाद आज रिया की गिरफ्तारी दिखाई गई है। और जिस तरह से मैंने कहा कि आगे की प्रक्रिया अब अदालत की होगी, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड कॉपी सबसे महत्वपूर्ण होगी कि रिया ने कुछ और लोगों का नाम का खुलासा किया है, किन फिल्म पार्टियों में रिया जाती थी या वहां पर ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, कौन और लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए एक से एक करके ये 9वीं गिरफ्तारियां हो चुकी है, 9 नामों का खुलासा हुआ है, शुरुआत एक से हुआ था, तो रिया ने भी कुछ और नामों का खुलासा किया है क्या, ये रिमांड कॉपी में जरूर जो है एनसीपी के अधिकारी मेंशन करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब एक बार अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो रिमांड कॉपी होगी उसमें देखना होगा कि रिया ने और क्या कुछ बताया है, कुछ और नामों का खुलासा इस मामले में होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी जी प्रशांत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।